बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स है। ये क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है, उसका टॉपिक है। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब होता है रिवायत। ठीक है, यानी कि जिस एक पर्टिकुलर वे जिसमें काम सदियों से होता आ रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिवायत है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर वे में जो हमारा काम होता है, ठीक है, जब जो सब उसे फॉलो करते हैं उस वे को, तो वो हमारी एक रिवायत बन जाती है। जिस तरह से अगर आप देखें तो अगर कोई खाना जो है अच्छा बनाता है और सब उसी को फॉलो करते हुए वो खाना बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारी घर की रिवायत है कि हमारे यहाँ इसी तरह से खाना बनता है। ठीक है, यानी कि सब लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वो एक रिवायत बन जाती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जो है वो हम बहुत सारी कन्वेंशंस होती हैं। ठीक है, हमारी स्टडीज़ में भी जिस तरह से कन्वेंशनल करंट है, तो उसको कन्वेंशनल करंट क्यों कहा जाता है, ये भी इसी से रिलेट करता है कि कन्वेंशन मतलब रिवायत। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाएं और फाइंड आउट करें कि उसे कन्वेंशनल करंट हम क्यों कहते हैं। ठीक है, एंड देन आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कब। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है जी कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिव यूनिट, यानी कि यूनिट्स को इंडिकेट मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यानी कि हम जो यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स हैं या बेस यूनिट्स हैं या ड्राइव यूनिट्स हैं, ये ठीक है, उनमें ऐसे यूनिट्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, बेस, ड्राइव, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। तो वो आज जो है वो हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके 8 रूल्स हैं। 8 रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने यूनिट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो ये है कि फुल नेम ऑफ यूनिट कैन नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक कोई भी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, उसका जो नेम है, अगर हम उसको पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको पूरा लिख रहे हैं तो वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। पूरा लिखने का क्या मतलब है कि जिस तरह से एक हम मीटर है, ठीक है, तो हम मीटर को एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और पूरा एक मीटर स्पेलिंग भी लिखते हैं। तो अगर हम उसका पूरा नाम लिख रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा नाम लिख रहे हैं, यानी मीटर पूरा लिख रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है एम जो है वो कैपिटल नहीं बनेगा। ठीक है, जो ऐसा यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जब उनको लिखते हैं तो उनके नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल नहीं होता है, अनलेस वो किसी साइंटिस्ट का नेम ना हो। ठीक है, जब तक अगर वो किसी साइंटिस्ट का नेम है तो वो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन होती है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि जब भी आप किसी यूनिट का पूरा नेम लिखते हैं, ठीक है, तो उसका जो है फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होता। जैसा कि न्यूटन है, तो न्यूटन आपको पता है कि एक यूनिट भी है और एक साइंटिस्ट का नेम भी है। तो भले ही वो साइंटिस्ट का नेम है, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा जब तक उसकी पूरी स्पेलिंग लिखी जाएगी। जब भी उसकी पूरी स्पेलिंग लिखी जाएगी तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। सेकेंड रूल कहता है द सिंबल ऑफ यूनिट। ठीक है, जो यूनिट है उसका सिंबल, ठीक है, एक तो पूरा यूनिट का नेम होता है और एक उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम सिंबल कह देते हैं। तो जो यूनिट का सिंबल है, नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर, यानी ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया हो। साइंटिस्ट के नाम पर रखने का क्या मतलब, जैसा कि न्यूटन एक साइंटिस्ट है और न्यूटन फोर्स का यूनिट भी है, तो उसका अगर हम न्यूटन को, अगर हम ये जो न्यूटन यूनिट है फोर्स का, अगर हम इसको सिंबल्स में लिखें, यानी कि शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करें, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर क्या मतलब, जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, न्यूटन एन से स्टार्ट हो रहा है, तो एन जो है वो हमारा कैपिटल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखें तो पास्कल जो है इनिशियल लेटर मतलब पहले वाला लेटर, तो पास्कल जो है वो एक साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, और पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट भी है। तो अगर हम इसको सिम्बॉलिकली लिखेंगे ना, इसका सिंबल लिखेंगे, तो वो होता है PA। इस वजह से P जो है ना वो हमारा कैपिटल होगा। कैपिटल क्यों होगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है, और अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया हो और उसको अगर हम किसी सिंबल में लिखें तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, वो कैपिटल होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या रूल कह रहा था, वो कह रहा था कि
जब भी हम यूनिट की फुल फॉर्म लिखते हैं तो उसमें हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड ये कह रहा है कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया हो, ठीक है, और उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसी पास्कल को अगर हम पूरी स्पेलिंग लिखेंगे तो हम कभी उसका पी कैपिटल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इसका सिंबल लिखेंगे तो हम उसका पी जो है वो कैपिटल कर देंगे, ठीक है। ये सेकंड रूल था। देन है हमारे पास प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर ऐसा यूनिट। आपको पता है कि प्रीफिक्स है, इसका मतलब कि ऐसा यूनिट से पहले ही लगेगा। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रीफिक्स है अगर वो हम ऐसा यूनिट से पहले लिख रहे हैं तो वो विदाउट स्पेस होना चाहिए, यानी कि प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास मीटर एक लेंथ गिवन है, ठीक है, ये मीटर आएगा यहाँ पर। अब क्या होता है कि 10⁻³ आपने अगर प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़े तो आप जाइए मैंने यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्टडी स्पेयर बाय MA, जो उसका फिर आपको जो है प्रीफिक्सेस की वीडियो वहाँ पर मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो प्रीफिक्सेस 10⁻³ का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है जी मिली, ठीक है, मिलीमीटर, मिली होता है, मिली। 10⁻³ का जो प्रीफिक्स होता है उसको हम मिली कहते हैं। तो अगर हम किसी ऐसा यूनिट, ये जो m है ये मीटर को शो कर रहा है और ये वाला जो m है ये मिली को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इस जो है थर्ड वाले पॉइंट में कहा यह जा रहा है कि अगर हम किसी ऐसा यूनिट के साथ, ये जो ऐसा यूनिट है इसके साथ अगर हम कोई प्रीफिक्सेस लगाते हैं तो इन दोनों के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए, इनमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। अगर हम इसको यूँ लिखेंगे इसमें स्पेस देकर तो वो जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कहता है जी हमारा थर्ड रूल, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पर। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट इज़ रिटन विद स्पेस। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स यानी कि कॉम्बिनेशन कहते हैं जब दो चीज़ें मिलती हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स होता है उसको हम स्पेस के साथ लिखते हैं। स्पेस के साथ लिखना क्या मतलब है, जिस तरह कि एक हमारे पास यूनिट एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका अगर हम देखें तो जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। आप इसको वर्क का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसका जो है वो जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर। अब न्यूटन भी एक ऐसा यूनिट है और मीटर भी एक ऐसा यूनिट है। तो जब दो ऐसा यूनिट आपके पास आ जाएं तो आपने क्या करना है, उनके दरमियान में स्पेस दे देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, और आपने स्पेस देकर फिर दोनों यूनिट्स को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल साथ साथ लिख देंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने इसके अंदर स्पेस ज़रूर देनी है। उसके बाद आता है जी फिफ्थ वाला पॉइंट जो कि है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस है ना, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रीफिक्सेस वो अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है, वो अलाउ नहीं होते हैं। जैसा कि अगर हम 1, ये भी सेंटी है, ये भी सेंटी है, 1 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा आप करेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। सेंटीमीटर का क्या होता है 10⁻⁻, जो है इसका प्रीफिक्स अगर हम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 10⁻⁻² होता है जी इसका फॉर्मूला। तो आप इसको हटाकर, ठीक है, इसको हटाकर आप जो है वो बड़ा प्रीफिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। सेंटी को हटाकर आप एक ही बड़ा प्रीफिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू आती है जिसमें दो प्रीफिक्सेस एक साथ लगे हुए हों तो ये नहीं कि सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है, सेंटीमीलीमीटर भी हो सकता है। सेंटीमीलीमीटर तो एक बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट सी चीज़ लग रही है। सो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा कोई कंडीशन आती है तो आपने दो को हटाकर आपने इनके बजाय कोई बड़ा या छोटा प्रीफिक्स लगा देना है ताकि वो एक स्टेबल चीज़ लगे, स्टैंडर्ड लगे, ठीक है। उसके बाद 6 वाला जो है हमारा वो कहता है कि पॉइंट कि 5 × 10⁴ सेंटीमीटर जो है कैन बी रिटन एज 5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपके पास
छोटे यूनिट में वैल्यू गिवन है ना, तो आप उसको बड़े यूनिट में भी लिख सकते हैं। तो जो सेंटी है ये एक प्रीफिक्स है। अगर आप प्रीफिक्स को खोलें ना, इस प्रीफिक्स की वैल्यू को खोलें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 × 10⁻² मीटर आएगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर को 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये होता है जी हमारे पास 6th इसका रूल। 7th रूल क्या कहता है? 7th रूल कहता है कि व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट, मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट का क्या मतलब होता है कि एक बेस यूनिट है, फॉर सपोज हम ले लेते हैं ग्राम, ठीक है, ग्राम ले लेते हैं। अब इसका मल्टीपल कैसे बन सकता है? आप किलो लगा दें, साथ प्रीफिक्स लगा दें, तो वो इसका बन जाएगा मल्टीपल। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी बेस यूनिट का मल्टीपल है और उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है, ठीक है, ठीक है, रेज टू द पावर, यानी उसके ऊपर पावर लगी हुई है, मल्टीपल हमने बना लिया पहले और उसके बाद हम लगा दी पावर। तो वो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है तो द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल। तो ये जो पावर है ना, ये सिर्फ ग्राम पे या किलो पर नहीं होगी, बल्कि ये इन दोनों पर अप्लाई होगी, यानी कि ये 2 पावर किलो पर भी जाएगी, ये 2 पावर ग्राम्स पर भी जाएगी। ठीक है, और यही वजह होती है कि बच्चों को ये रूल नहीं पता होता है और जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वो गलती कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रखना है। उसके बाद है नॉट बेस यूनिट, यानी वो सिर्फ या तो बेस यूनिट के साथ नहीं हो सकती और ना ही वो अकेले प्रीफिक्स के साथ हो सकती है, बल्कि ये दोनों के साथ हो सकती है। जैसा यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि मीटर जो है वो एक बेस यूनिट है और इसका हमने मल्टीपल बना दिया इसके साथ किलो लगाकर, और इसके ऊपर रेज़ टू द पावर हमने 2 कर दी। अब ये जो 2 पावर है ये सिर्फ किलो के साथ है, सिर्फ मीटर के साथ नहीं है, बल्कि दोनों के साथ है। ठीक है, सो ये कहता है जी हमारा 7th पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास 8th पॉइंट जो कि क्या कहता है कि मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल्स शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि जब आप प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो जो भी आपकी जो रिकॉर्डिंग या जो आपकी जो मेजरमेंट आ रही होती है उसको आपने जो है वो जो मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट का मतलब ये होता है, कन्वीनियंट मतलब होता है आसानी, आसान यूनिट में आपने उसको लिख देना है। ठीक है, आसान यूनिट का क्या मतलब है? फॉर सपोज आप किसी स्क्रू गेज के साथ आप किसी का डायमीटर मेजर कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो आपने क्या करना है, उस डायमीटर को आपने मिलीमीटर में लिख देना है। मिलीमीटर में क्यों लिखना है? क्योंकि जो स्क्रू गेज होता है ना वो मिलीमीटर में ही आपको रीडिंग देता है। अगर आप उसी वक्त आप उसको कन्वर्ट करने लग जाएंगे मीटर में, तो मे बी हरी में यानी जल्दी में आपकी उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है। सो आप क्या करें, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप उसको तसल्ली से मीटर में मिलीमीटर में लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, बिफोर द कलेक्शन ऑफ रिजल्ट, जब आपको कोई कंक्लूजन बनाना है तो आप क्या करें कि उस मिलीमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके और देन आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें। तो ऐसे ही जो है वो प्रैक्टिकल्स में अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं। जब वो वाइवा वगैरह ले रहे होते हैं टीचर्स, तो स्टूडेंट फ़ौरन हरी करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं कि हम जो है फ़ौरन हमें प्रैक्टिकल कंप्लीट कर दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप उसको मिलीमीटर में जिस भी यूनिट में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहा है आप पहले उसमें लिख दें, फिर तसल्ली से आराम से डिटेल से आप बैठकर उसको देखें और उसको कैलकुलेटर के थ्रू मिलीमीटर से आप उसको मीटर में कन्वर्ट करें और इजीली आप उसको यूटिलाइज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, सो ये कुछ रूल्स थे जिनके थ्रू जो है वो हम अपने ऐसा यूनिट्स को इंडिकेट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम अपने माइंड में रखना होता है जब हम इनको राइट कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो है जितने भी स्टूडेंट्स हों उनको पढ़ने में आसानी हो और मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिले। सो अल्लाह हाफ़िज़।